बीवी ने अपने शोहर को जो है वो ज़िबा करके और उसका सालन बनाया था। गर्दन उसकी यहाँ से काट के जो है उसको फ्रीज़र में रखा हुआ था उसने। और उसके घर से 2 पतीले उठाए थे, तो दोनों पतीलों में इसने मसाले वसाले डाले हुए थे और गोश्त डाला हुआ था। बाकी ये अब्दुल्ला शाह गाजी का वाक़या है, बड़ा ख़तरनाक था। तो हमने जो है ना पीसेस उठाए, कुएं के अंदर एक मज़दूर वो गिर गया था, तो उसकी वहीं पे डेथ हो गई, तो उसकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे। बस वो जो हमारा काम था वो हमने किया। जब वो निकाला तो वो सारे कीड़े मेरे ऊपर थे। हमें एदी साहब कहा करते थे, आप लोग यूनिक लोग हो, आप उन हज़ारों लोगों में से एक हो कि जो ये काम कर सकते हो। मेरी आवाम से यही अपील है कि खुदारा वारिस वाले को लावारिस ना बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमद। नाज़रीन, रोज़मर्रा के मामूल में कहीं ना कहीं ऐसे हादसात रूनुमा हो रहे होते हैं जो आप तक नहीं पहुँचते, और उन हादसात की जो गहराई होती है, उन हादसात की जो वजूहात होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि एक आम इंसान की रूह काँप उठे। इस वक्त मैं एधी के सर्द खाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ नासिर भाई मौजूद हैं, जो पिछले 25 से 30 सालों से यहाँ के रज़ाकार हैं और एधी के लिए अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी इस तजुर्बे में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात देखे जो एक आम इंसान सुनना भी पसंद नहीं करता। तो आइए बात करते हैं नासिर भाई से और जानते हैं कि इन्होंने अपने तजुर्बे में ऐसा क्या कुछ देखा जो एक आम इंसान सुन भी नहीं सकता। हमारी कोशिश ये होती है कि उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्द खाने लाया जाए, उसका गुस्ल कफन किया जाए, और फिर हमारा एक ऐसा सिस्टम है कि पूरे पाकिस्तान से अगर कोई डेड बॉडी हमारे पास आती है तो हम हत्तुल मकान कोशिश करते हैं कि हम उसके लवाहिकीन तक पहुंच जाएं। बड़ा काम है वो है मेरा एम्बुलेंस सेक्शन का। वैसे हम कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए तो फिर हम सर्द खाने में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक दौर आया 2013 से 2017 तक का, तो उसमें तो समझे कि भी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। और एक आपको पता है, एक हीट स्ट्रोक आया था, एक कोरोना आया था। अगर सबसे ख़तरनाक लम्हा हमारे पास वो होता है हमारे लिए कि जब हम एक मतलब कि बहुत 10 दिन पुरानी 15 दिन को हम कवर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय स्मेल के। अभी रिसेंटली मैंने तकरीबन एक 10 दिन पहले जो है, ये हमारे गुलशन का इलाका है, यहाँ से एक मस्जिद के ऊपर से एक डेड बॉडी जो है मैंने, वो 6 दिन पुरानी थी और वो फट चुकी थी मुकम्मल। याद आते हैं तो वो जो है ना, उनकी जो है ना डिटेल भी आ जाती है। एक तकरीबन 2013 में, गालबन 2013 या 14 का वाक़या है, शाह फैसल कॉलोनी का। शाह फैसल कॉलोनी में अजीमपुरा है, वहाँ का वाक़या है कि एक बीवी ने अपने शोहर को जो है वो ज़िबा करके और उसका सालन बनाया था। तो उसके पीसीज मतलब कि टांगे उसने बड़े तरीके से काटी थी जैसे एक कसाई काटता है, और उसका नाम अभी भी मेरे जहन में है। मगर ये है कि फिर उसको कवर किया, उसको लेकर गए, सारा उसका काम किया। गर्दन उसकी यहाँ से काट के जो है उसको फ्रीज़र में रखा हुआ था उसने। पूरा ये नीचे तक जो है, यहाँ तक सालन बना रही थी। अब वल्लाह आलम वो वेस्टेज करना चाह रही हो, मगर ये है कि जो हमने पतीले, उसके घर से 2 पतीले उठाए थे, तो दोनों पतीलों में जो है वो उसने मसाले वसाले डाले हुए थे और गोश्त डाला हुआ था। उसने बिल्कुल कबूल किया उसको। और अभी तकरीबन ये वाली बकरा ईद से पिछली बकरा ईद पे ये यहीं पे गुलशन में ही एक वाक़या हुआ। तो एक शोहर ने अपनी बीवी को जो है वो उसका नाम क्या है, पतीले में रख के जो है, मार के पतीले में रख के। बहुत मशहूर। जी, ये भी मैंने ये डेड बॉडी रिकवर की थी। ये डेड बॉडी भी रिकवर हमने की थी। तो उसका नाम क्या जो है, बच्चियाँ कैसे बच गई या शोहर भाग गया, अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारा काम होता है हम उसको रिकवर करें और हम उसको तरीके से और इज़्ज़त से, इकराम के साथ हम उसको सर्द खाने तक पहुँचाएँ। ये हमारा काम है, बेसिक फ़र्ज़ हमारा ये है। बस और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर ये है कि उसका नाम क्या है, फ़र्दन याद आते हैं। अब आपको पता है 30 साल का अरसा है।
अब तो मतलब कि अब हम इस चीज़ को आप कह लें कि आदी हो चुके हैं, या आप ये कह लें कि भी अभी हमारा काम एक मिशन बन गया है, तो अब हमें ज़्यादा फील नहीं होता। मगर जब शुरू में फ़र्स्ट टाइम जो है डेड बॉडी रिकवर की, तो उस वक्त बड़े मतलब के अजीबो-गरीब हालात थे। मेरी खुद हालत गैर थी। बाकी ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी का वाक़या है, बड़ा ख़तरनाक था। तो हमने जो है ना पीसेस उठाए। आशूरा का वाक़या हो गया, ये भी बड़ा ख़तरनाक था। बड़े अजीबो-गरीब वाक़यात भी हैं कि डेड बॉडी बिल्कुल जो है मतलब कि ख़त्म हो गई। हमने ढांचा भी उठाया। एक यूनिवर्सिटी का वाक़या है, यूनिवर्सिटी में जो है कुएं के अंदर एक मज़दूर था या लेबर था, वो गिर गया था, तो उसकी वहीं पे डेथ हो गई। तो उसकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे। तो अब उसको निकालना कुएं के अंदर से, और बस वो जो हमारा काम था वो हमने किया। तो बहरहाल ये है कि जब वो निकाला तो वो सारे कीड़े मेरे ऊपर थे। तो हमें एदी साहब कहा करते थे कि आप लोग यूनिक लोग हो, आप हज़ारों में से उन हज़ारों लोगों में से एक हो कि जो ये काम कर सकते हो। बाकी तो लोग जो है वो आपको खड़ा होके, दूर खड़े होके मुंह पे हाथ रखा हुआ होगा, उसको स्मेल आ रही होगी, मगर आप इसको काम को कर रहे होगे। ये एदी साहब के अल्फाज आज तक मुझे याद हैं कि वो कहा करते थे कि भाई आप लोग यूनिक लोग हो, आप लोगों को अपनी कदर नहीं है। वो ये भी कहा करते थे कि आप लोगों को अपनी कदर नहीं है। तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो रूनुमा होते हैं। आवाम को यही कहना चाहूँगा कि भाई खुदारा ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर आजकल जो आपके शहर में ये उसका नाम क्या स्नैचिंग चल रही है, मोबाइल छीन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे बफर जोन पे होटल पे बैठे हुए थे लड़के, तो उनसे सबसे मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह छीन लिए। एक बेचारा भागने लगा, उसको गोली मार दी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आए उसको भाई दे दो, अपनी जान बचाओ। ज़िंदगी है तो माल दोबारा बन जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। माल का गम नहीं करें, ठीक है। और आवाम से मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखें कि जैसे रोड एक्सीडेंट होता है या कोई गनशॉट होता है या कोई और आफत आती है, तो कुछ ऐसे लोग उन लोगों में शामिल हो जाते हैं कि जो उसको बिल्कुल बेचारे को लावारिस कर देते हैं। हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे लोगों को देखें तो उनको साइड पे करें या उनको पुलिस के हवाले करें, ताकि उसकी शनाख्त बच जाए। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ, अब उसके चेहरे पे मिसाल के दे रहा हूँ कि उसके चेहरे पे कोई ट्रक चढ़ गया, अब वो अननोन हो गया, अब उसकी शनाख्त उसका आईडी है। अब वो जब उस बंदे ने उसका पर्स निकाल लिया, उसका मोबाइल निकाल लिया, तो वो तो लावारिस हो गया। अब हमारे पास डेटा आने में, हमारे पास CPLC सिस्टम है, हमारे पास डेटा आने में तकरीबन 6 से 7 दिन लग जाते हैं। तो 6 से 7 दिन में जो है उसके घर वाले जो परेशान होंगे, अगर वो घर का वाहिद कफ़ील है तो उसके घर पे फाके पड़ रहे होंगे, अजीबो गरीब सूरत हाल होगी। तो मेरी आवाम से यही अपील है कि खुदारा ऐसी जगहों पे और ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें और ऐसे लोगों पर नज़र रखें कि जो खुदा न खास्ता उसको एक वारिस वाले को लावारिस ना बनाएं।